व्यूअर्स, आपको लगता है पॉर्श केस पुणे में अभी अभी हुआ है, अभी अभी कुछ लोगों की जान गई है, कोई दारू पिया हुआ शख्स गाड़ी चलाता है और लोगों को उड़ा देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पुणे ने ऐसा ही एक केस 2018 में भी देखा था। गाड़ी पॉर्श नहीं थी, गाड़ी एक दूसरी लग्जरी कार थी, लेकिन जाने उस केस में भी 3 गई थी। हम फिल्मों में देखते हैं कि कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते लोगों की चप्पलें घिस जाती है, लेकिन हकीकत की दुनिया, हकीकत की जिंदगी फिल्मों से बहुत अलग होती है और उसमें केवल चप्पलें घिसती नहीं है। जो लोग इंसाफ मांगने कोर्ट पे आते जाते हैं, कई बार उनकी जान भी चले जाती है। जैसे इनके साथ जो एक तीसरे शख्स थे, आज हमारे साथ जो है बोरकर जी है, जो जिस बच्चे की डेथ हुई थी 2018 के एक सिमिलर एक्सीडेंट में, जिसमें एक लग्जरी कार ने 3 मोटरसाइकिल को उड़ाया था और उसमें से 2 मोटरसाइकिल पर जो बच्चे थे उनकी 3 बच्चों की तभी के तभी डेथ हो गई थी। तो उसमें से एक शुभम मदार के जीजा जी हमारे साथ हैं और शुभम की माता जी सरोजा, आप हमारे साथ हैं। 6 साल में इनकी पत्नी यानी शुभम की बहन, वो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, वो इतनी ज़्यादा दिमाग से असंतुलित है कि उन्हें साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है। इनकी भी हालत वही है। और आज आप कितनी बार आए थे कोर्ट? 78th। ये आज इंसाफ की उम्मीद में 78वीं बार यानी 78th टाइम कोर्ट आए थे। क्या आपको इंसाफ मिला? नॉट येट, वी आर स्टिल वेटिंग। क्या हुआ आज कोर्ट में, क्या हुआ? कुछ नहीं, आज जज नहीं आए थे। आज जज नहीं आए थे। और आपको कब पता चला जज साहब नहीं है? अभी 3 बजे। कितने देर रुकने के बाद? 4 घंटा। 4 घंटे से 78 टाइम्स में से क्या ऐसा पहले भी हुआ है आपके साथ? हाँ, कभी जज नहीं रहते, कभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं रहते, कभी अक्यूज नहीं आता, कभी जिसको समन्स भेजा वो बंदा नहीं आता है। सो दिस इज ऑन गोइंग प्रोसेस सिंस लास्ट 8 to 10 months। फैमिली का ये बोलना है 3 बच्चों की डेथ हुई थी, इनके पास ये ऑप्शन था कॉम्पनसेशन इंश्योरेंस में जाके मांग सकते थे। इन्हें इंश्योरेंस में कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, इन्हें केवल और केवल जस्टिस चाहिए। इन आपके हिसाब से वो दारू पिया हुआ था, शराब पिया हुआ था? अब जी हाँ, मतलब वहाँ जो लोग थे उन्होंने तो यही बोला कि पिया हुआ था। चश्मदीदों के हिसाब से वो शराब पिया हुआ था, लेकिन पुलिस की कार्रवाई में वो शराब पिया हुआ नहीं आया। नहीं आया। लेकिन क्या आपको लगता है कुछ मैनिपुलेशन हुआ था? डेफिनेटली आई मीन आई कैन सेंस इट। मैनिपुलेशन तो हुआ है सर, इसीलिए तो अभी तक हम लोग कोर्ट में आना जाना कर रहे हैं। कुछ हुआ नहीं है। 6-6.5 साल हो गए एक्सीडेंट को। मेरे घर की हालत अब ऐसी हो गई है, मतलब मेरी वाइफ और मेरी मदर इन लॉ दोनों मेंटली अनस्टेबल है। आप देख सकते हैं, उनको बिल्कुल दिमाग से ये हो चुके हैं, वो कभी भी गिर जाते हैं, कभी रात को चिल्ला के उठ के बैठते हैं। जिस माँ ने 18 साल का बच्चा खोया हो, उस माँ का दर्द हम समझ सकते हैं। और वही बच्चा खोने के 6 महीने पहले इनके हस्बैंड की भी डेथ हुई है। पहले डेथ हुई थी, हस्बैंड की डेथ हुई थी, फिर उसके बाद फिर ये बेटा 6 महीने में उनका बच्चा चला गया। बच्चा तो आप चला गया। सोच समझ सकते हैं कि इनकी क्या हालत होगी। तो आपने पुलिस के आला अधिकारियों से बात नहीं की? मैं गया था सर, कमिश्नर मैडम के पास गए थे, मैं गए थे, ये गए थे, और बाकी जो फैमिली मेम्बर्स थे दूसरे डिजीज लोगों के वो भी गए थे। बट मैडम ने सिर्फ ये पूछा कि बच्चे आपके रात को वहाँ क्या कर रहे थे। पहला सवाल उनका ये था। दूसरा सवाल उनका ये था कि वो हेलमेट पहन के थे। और ये जवाब देने के बाद मैडम ने बोला कि आप चले जाइए यहाँ से, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। बच्चे हेलमेट पहन के नहीं थे। मतलब अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है और कोई कार गलत साइड से आके कोई शराब पिया हुआ आदमी आपको उड़ा देता है, तो भी गलती मरने वालों की है, मारने वालों की नहीं है। क्या ऐसा ही मतलब समझा जाए इसका? इसका मतलब तो यही, मतलब 150 के ऊपर की स्पीड पे अगर कोई बंदा किसी को उड़ाएगा, वो हेलमेट पहन के रहेगा, डजंट मेक एनी सेंस सर। वो तो मरना ही है जिसको टक्कर लगेगी। 150-200 की रफ्तार में अगर आपने हेलमेट भी पहना है और कोई आके अगर आपको टक्कर मार देता है, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई हेलमेट बना है जो आपको बचाएगा। लेकिन आर्मर कैनॉट सेव अ पर्सन इफ अ पर्सन इज वेयरिंग एन आर्मर, मेटल आर्मर। पॉर्श केस में हो सकता है कमिश्नर अमितेश कुमार ने जो भागदौड़ करी है, देवेंद्र फडणवीस होम मिनिस्टर वहां से आए, जो विक्टिम से उनको न्याय मिल रहा है, लेकिन इस केस में मुझे लगता है नहीं मिला। कमिश्नर ही खुद ऐसे बोल रहे थे, कहाँ से न्याय मिल रहा है हमको। एंड आई रियली सल्यूट करंट कमिश्नर सर। उन्होंने जिस तरीके से अमितेश कुमार सर को सल्यूट है कि उन्होंने जिस तरीके से ये केस को हैंडल कर रहे हैं। वो आई होप कि हमारे वक्त वो होते तो शायद अभी तक एक्यूज जेल में होता था। विक्टिम ये कह रहे हैं कि आज के जो पुणे पुलिस कमिश्नर है अमितेश कुमार, या आज की जो पुलिस है वैसी पुलिस होती तो शायद इनको वहां न्याय मिल पाता। और ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी जो एफआईआर है, इनका जो केस है, उसमें सेक्शन 304A लगाया हुआ है।
उसमें सेक्शन अगर 304 लगता तो आज परिस्थितियां अलग होती, आज हालात अलग होते। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई वांट। आपने ट्राई नहीं किया, आपने आला अधिकारियों से बात नहीं की, 304 क्यों नहीं लगाया गया? सर देखिए, पहले 30 से 35 दिन तक तो मेरे घर की हालत ठीक नहीं थी, मेरे घर के दोनों मेंबर्स हॉस्पिटलाइज थे। सो मुझे वो समय मेरी प्रायोरिटी थी इनकी हेल्थ, और उतने टाइम में फिर जब तक मैं वहाँ पहुँचा तब तक ऑलरेडी एफआईआर चार्जशीट सब बन के तैयार हो चुकी थी। कानूनी काम, मैं वकील साहब से भी अनुरोध करूंगा, बोरकर जी अगर आप आगे आए, हम लोग लीगल पोजीशन इस केस की क्या हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप आज की जो सिचुएशन है उसमें जो भी जज साहब है या जो भी कोर्ट है या हमारे देश का जो भी सिस्टम है, इस वीडियो के माध्यम से, हमारी इस खबर के माध्यम से उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सजा मिलनी चाहिए, न्याय मिलनी चाहिए, और स्ट्रिक्ट रूल बनने चाहिए अगेंस्ट ड्रिंक एंड ड्राइव, बिकॉज ये जब से पोर्शा एक्सीडेंट हुआ है तब से तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है कि उसके बाद भी इफ़ यू कैन सी, कम से कम आप लोगों ने रिपोर्ट किया 7 से 8 एक्सीडेंट उसके बाद भी हुए, उसके पहले भी काफ़ी हुए होंगे, और हमारे केस की तरह वो भी कभी मीडिया में आए नहीं होंगे, ऐसी मैनिपुलेट होके कहीं पड़े होंगे अंदर कोर्ट में। सो इन सब चीज़ों के लिए आई थिंक कि एक स्ट्रिक्ट रूल बनना चाहिए फ्रॉम द जो सर्व करते हैं लिकर। और सीनियर ऑफिसर जो पुलिस के, उन्होंने भी जो सीवियर एक्सीडेंट्स है जहां पर डेथ हुई है, उन केसेस को पर्सनली देखना चाहिए। एग्जैक्टली, देखना चाहिए। साहब, लीगल पोजीशन क्या है? अपना नाम बताइए और केस की लीगल पोजीशन आज क्या है? मेरा नाम एडवोकेट तुषार बोराडे है, मैं असिस्ट टू प्रोसिक्यूट कर रहा हूँ इस केस में। अभी केस लंबा चला है, दैट इज़ अनफॉर्चुनेट, एंड शी इज़ वेटिंग फॉर हर जस्टिस फॉर हर सन हु वाज हर होल, मतलब पूरी दुनिया उन्हीं के साथ थी। सो जब भी डेट को आती है, उनका ऐसा कहना है कि मैं अक्यूज्ड हूँ, मैं न्याय मांगने नहीं आई हूँ, मैं खुद एक आरोपी हूँ, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा उनका कहना है, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। बट देन ठीक है, अभी केस अपनी क्लोजिंग अंतिम चरणों पे है, एविडेंस शायद जल्दी क्लोज हो जाएगा, उसके बाद 313 का स्टेटमेंट हो जाएगा आरोपी का, और फिर अंतिम युक्तिवाद के लिए केस लग जाएगा। 78 हियरिंग्स के बाद भी ये केस अभी भी इंसाफ की गुहार मांग रहा है। पीड़िता, जिस बच्चे की डेथ हुई है इस एक्सीडेंट में, उनकी जो माता जी है, उनके जो जीजा जी है, ये हर बार हर तारीख पे इसी मशक्कत के साथ, इसी मेहनत के साथ इस कोर्ट की, आप देख सकते हैं जिला व सत्र न्यायालय, यहाँ की दहलीज क्रॉस करते हैं, और कई बार इन्हें 4-5 घंटे बाद पता चलता है कि जज साहब या जज साहिबा आई नहीं है। हमारे देश में कम से कम डेथ वाले जो केसेस है उसमें इंसाफ इतना देर से नहीं होना चाहिए। जजेस ने भी इस टाइप के केसेस को हायर प्रायोरिटी पे देखना चाहिए। हमें उम्मीद है आपकी मेहनत, आपकी भागदौड़ व्यर्थ नहीं जाएगी। टाइम ज्यादा लगा है, लेकिन आपको न्याय जरूर मिलेगा, इस विश्वास के साथ पुणेकर न्यूज और मेरे साथ यहां पर जिन्होंने खबर बताई, शुभम का पूरा परिवार और वकील साहब।